नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बात करेंगे आपके 18 दिसंबर के राशिफल के बारे में। ग्रह गोचर व ग्रह परिवर्तन के आधार पर इस वीडियो की रूपरेखा को निर्मित किया गया है, जिसमें आपको कई लाभ और हानि के प्रति अंदेशा देने वाले हैं कि क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, ताकि आपको किसी प्रकार के कोई संकट का सामना नहीं करना पड़े। वीडियो अति महत्वपूर्ण है और जो भी जानकारी दी गई है सुस्पष्ट व 100% सटीक है। सबसे पहले जो भी लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरुजी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो आगे जो भी जानकारी दे रहे हैं कान लगा कर सुनिएगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्रा की संभावनाएं बन रही है। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, जिससे समाज में सम्मान बढ़ने वाला है। वाणी में सौम्यता रहेगी। गुस्से पर आपको पूरा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। परिवार में मनमुटाव हो सकता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ भी रह सकते हैं। व्यापार धंधा अच्छा चलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यह सबसे बढ़िया बात है। नौकरी में अफसरों का आपको सहयोग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे और आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में भी वृद्धि के योग है। कार्यों में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे भाग्य प्रतिशत भी बढ़ने लगेगा। परिवार में माहौल खुशनुमा होगा। मित्रों के साथ आपको मिलने वाला है। घर में मेहमान आ सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान रखें और धन अधिक मात्रा में अगर खर्च होता है तो आपको संभल कर बजट बनाकर चलना है, अन्यथा आर्थिक संकट का शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, सोचे हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, समय पर हो जाएंगे, यह बढ़िया बात है। संपत्ति से आय वृद्धि हो सकती है। ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। व्यापार संबंधित यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जो फ़ायदेमंद रहेगी। शारीरिक व मानसिक ताजगी का आप अनुभव करने वाले हैं। अपने वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में विवाद की स्थितियां बन सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मनोरंजन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। परिजनों और सहकर्मियों के सहयोग से कारोबार का विस्तार हो सकता है, तो सभी के साथ समन्वय बनाकर चलें और आय में भी वृद्धि होगी। हालांकि काम की गति धीमी रह सकती है, लेकिन अंत में कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। नौकरी में तरक्की के योग है। विशेष कार्यों में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। क्रोध की अधिकता रह सकती है, इसलिए आत्मसंयत रहें, वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे और प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। और जब मेहनत का फल नहीं मिलता है तो आपको फिर नकारात्मक शक्तियाँ घेरने लगेगी, नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो ऐसे में भाग्य का प्रतिशत कम हो जाता है। तो यहाँ हम आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तो इनको समझिएगा अच्छी तरह से। दोस्तों, नौकरी में भी तरक्की के योग है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी साथ ही बढ़ जाएगी। कार्यस्थल पर कार्यभार रहेगा और सफलता पाने के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेहत को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है। संपत्ति के रखरखाव पर हो सकता है कि आप धन खर्च करें। विद्यार्थी तो बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं, यह अच्छी बात है। कठिन परिश्रम से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को आधिकारिक वर्ग की ओर से फ़ायदा मिलने वाला है। क्रोध की अधिकता रह सकती है, परंतु आपको खुद पर कंट्रोल करना है। स्वास्थ्य खराब भी रह सकता है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से अशांति हो सकती है, इसलिए आपको वाणी पर भी संयम रखना है। यह हम आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। परिजनों के साथ समय बिता सकते हैं, जो आपको बहुत ही आनंदित फील करवाने वाला है। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग है, परंतु निवेश से इस समय आप बचें, क्योंकि आपके उठाया एक गलत कदम आपकी जो जमी हुई पूंजी है, बचाई हुई पूंजी है, उसे खतरे में डाल सकता है। व्यापार धंधे में अच्छा मुनाफा होगा। नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो लाभदायक रहेगी। परिवार का माहौल बढ़िया रहेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। विद्यार्थियों को पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। काम के सिलसिले में हो सकता है आपको कोई यात्रा करनी पड़े, परंतु ध्यान रखें कि अनावश्यक धन आपका खर्च न हो। जीवन में नए बदलाव आपको लाने होंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। व्यापार धंधे में आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने का अगर आपको मौका मिलता है तो जाइएगा, परंतु कोविड-19 के चलते आपको पूरी सावधानी बरतने की हम सलाह दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। कलह जो थी वो समाप्त हो जाएगी और परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में निकटता और मधुरता रहेगी। मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। किसी तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं।
कारोबारी गतिविधियाँ प्रगतिशील रहेगी और व्यापार धंधे में बढ़िया धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर माहौल आपके अनुकूल रहेगा, यह बढ़िया बात है। यह है कि आप किसी पारिवारिक समारोह में जा सकते हैं। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों के सुखद परिणाम आपको मिलने वाले हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र का विस्तार रह सकता है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने की ज़रूरत है, यह बात को समझिएगा और गौर फरमाइएगा, अन्यथा आपस में बात बिगड़ सकती है, अनबन हो सकती है और एक दूसरे से चिड़चिड़ापन हो सकता है, जो कि एक सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप धार्मिक यात्रा का आयोजन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया आपके मन को शांति देगा। दोस्तों, दोनों दिनों की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे शुभ संकल्प से होने वाली है। नए आवास के योग बन रहे हैं। वही नए कारोबार में लाभ की संभावनाएं कम होने के बावजूद करियर में आपको निराश नहीं होना है। समय बदलेगा, यकीन मानिए। माता पिता के स्वास्थ्य में भी लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। धनागमन सहज होने के साथ ही आपको काम करने के तरीक़ों में सुधार लाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत पुराने तरीके से काम करते हैं तो अपने व्यापार में नई टेक्नोलॉजीज़ का नए नए तरीक़ों से धन कमाने के नए नए आपको उपाय खोजने चाहिए और यहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आप भी महसूस करेंगे कि आय में वृद्धि हो गई है। यह बढ़िया बात है। लाभ के भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कारोबार में जो विवाद थे आपके साथीगण से, आपके पार्टनर से, सहयोगियों के साथ में, अब वो समाप्त हो जाएंगे, तो यह बढ़िया बात है। समय बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था आप वाहन भी खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर योग पूरे बन रहे हैं। कार्यस्थल पर स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेगी। नौकरी में विवाद शांत होंगे। लाभ के भी अवसर मिलेंगे, लेकिन परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, यह बात ध्यान रखिएगा। घर पर शांति बनाए रखें, किसी को भी तंग ना करें। अपने पराये में फ़र्क समझने के साथ ही दिनचर्या नियंत्रित रखें। कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार ज़रूर कर लें। किसी दूर के मित्र से मुलाकात जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरों में निजी मामलों में आपको नहीं बोलना है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने वाले हैं आपके रवैये को देखकर। बाहरी विवादों का असर परिवार पर न होने दें। वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी और मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और न्याय पक्ष उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हो कम ही बोले, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लाभ के अवसर मिलने से कार्य वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपने से बड़ों का आपको आदर करना है, लेकिन सोच के परे कार्य होने से अगर परेशानियां बढ़ती है तो वहाँ आपको निराश नहीं होना है, बल्कि बुजुर्गों के लिए हुए आशीर्वाद पर आपको पूरा भरोसा करना है। नौकरी में अशांति का वातावरण बनने के योग भी है। स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है अगर आपने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो। फिजूल खर्च बढ़ेंगे, धोखा भी हो सकता है, तो किसी को भी अपनी राज की बात न बताएं और किसी भी अपरिचित इंसान पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। संभल कर रहें। दिन चिंताजनक व्यतीत होने से मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है, लेकिन इष्ट बल पर मजबूत रखें। आर्थिक निवेश के लाभ के आसार है, परंतु अनुभवी से सलाह जरूर ले लें। संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है। दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप सुख शांति चाहते हैं तो आपको अपने खुद के व्यवहार को बदलना होगा, अपने घमंड को त्यागना होगा, गुस्से की आदत पर नियंत्रण रखना होगा, तभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा। लाभ के अवसर तो बढ़ेंगे, समय के साथ अपने आचार विचार में भी आपको बदलाव करना पड़ सकता है। जी हाँ, पूरी तरह सजग रहें, सतर्क रहें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु आपने ध्यान दिया तो ही, लेकिन व्यय बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आर्थिक संकट से बचने के लिए अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं और खर्चों को कम करें। पूरी तरह से खुद पर विश्वास रखें। इसका सीधा तात्पर्य है कि आपको दूसरों के भरोसे जीवन में नहीं रहना है, तभी बढ़िया तरक्की आपको मिल सकती है। वाहन सुख की संभावना के बीच यश कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबार में लाभ बढ़ेगा। संतान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या में आपको बदलाव लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको व्यवहार में नम्रता लाने की भी ज़रूरत है। जब भी किसी से बात करें तो शांतिपूर्ण सौहार्द से करें। दोस्तों, वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत